हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब एक्सरसाइज यहाँ पर है हमारी, दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन पर। एक्सरसाइज 3D हम करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फॉर क्लास 8 CBSE। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया इसने। तो क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर इसको क्या करना है, LCM लेना है, LCM फॉर्मेट में, समझ रहे हो। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं इससे पहले कि भाई डिविजिबिलिटी जो मैं बोलता हूँ वो तो मतलब हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, हर बच्चे के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं। मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ्स का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख लो भैया, चैनल में घुस जाया करो। इतना सारा कंटेंट आप लोगों के लिए डाल रखा है, फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आया कमेंट करा करो, जवाब जरूर देंगे हम, समझ रहे हो बात। तो 225 को आपको क्या करना है, LCM लेना है। अब आप देखो, आपको लग रहा है वो सीधे 5 से जा रहा है, क्योंकि वंस की प्लेस में 5 है। अरे भाई 3 की, सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करो, फेल हो गई 2 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी पास हो रही है, 5 to 7 और 2 9। 9 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो पहले 3 से करो। 3 7 21, ये LCM का रूल है, समझ रहे हो। 3 7 21, 1 बचा 15, 3 5 15, 3 से इसको करोगे 3 2 6, 1 बचा 15, 3 5 15। अब आखिरी में ये 5 और 2 7 होगा, मतलब ये हमारा जो है 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि 7 और 5 12 हो रहा था। 12 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए ये भी हमने किससे कर दिया था, 3 से कर दिया था। आई कहानी समझ में। तो ये जो डिविजिबिलिटी है ना 11 तक, कम से कम 11 तक तो पता होनी चाहिए। 5 5 25 हो गया। अब आपको पता है कि यार यहाँ पे जो गेम है वो क्या है, साफ दिख ही रहा है। क्या दिख रहा है गेम, कि 5 5 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया। मतलब 3 का पेयर जो बना उसको एक बार लिख लो, 5 का पेयर जो बना वो एक बार लिख लो, क्योंकि हम निकाल के रहे हैं स्क्वायर और रूट निकाल रहे हैं, तो दो दो के पेयर तो बनने बात कॉमन बात है यार, मतलब है ना, नॉर्मल सी बात है, दो दो के पेयर तो बनेंगे ही। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हो गया कार्यक्रम सिंपल। 3 5 15, तो 15 का जो स्क्वायर है वो है हमारा 225। ये भी हो गया। ऐसे 441 का कर लेते हैं। थोड़े बहुत वैरायटी क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को यहाँ पे करके बताऊंगा, क्योंकि जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा उतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन सारे नहीं करूंगा भैया, फिर आप लोग क्या करोगी। हाँ वीडियो देखेंगे सर। हाँ 441 दिख ही रहा है, 9 आ रहा है टोटल, 3 से डिवाइड कर दो। 3 1 जा 3, 1 बचा 14, 3 4 जा 12, 2 बचा 21, 3 7 जा 21, 7 4 11 और 1 12। ये भी 3 से जा रहा है, 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12, 2 बचा 27, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। समझ गए। अब कम से कम 50 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। इसका याद करने का तरीका भी मैंने बता रखा है, वीडियोस बना रखे हैं। तो कम से कम 50 तक स्क्वायर्स आपको क्या होने चाहिए, दिमाग में सेट होनी चाहिए। देखते पता लगा लो आप। जैसे 729 मुझे पता है 27 का होता है, इसका मैंने क्या तरीका बता रहा है, 27 का स्क्वायर आपको करना है। तो आपको पता है कि जैसे 27 है, तो 7 7 जा 49 का 9 तो वंस की प्लेस पे आएगा ही आएगा, और 27 है तो उसका रिवर्स कर दो 72। ये मैंने लॉजिक्स बता रखे भैया, किसमें, वीडियो में। कहाँ मिलेंगे, प्लेलिस्ट में मिलेंगे। सर लिंक ही डाल देते आप इसमें हैं, तो हम ज़्यादा जल्दी पहुँच पाते हैं। बेटा देखो जो है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता। थोड़ी मेहनत करो, चैनल आप लोगों के पास है ही, चैनल में घुसो, छान मारो चीज़ें, समझ पा रहे हो बात। तो 27 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 729। अब देखो इसको प्रूव भी करके बताता हूँ कैसे 27 का है ये। 729 दिख रहा है, 7 और 2 9 और 9 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, 3 6 जा, तो ये 3 से हमारा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 बचा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 और 2 6 और 3 9। ये भी क्या जा रहा है हमारा, 3 से डिविजिबल है ये, तो इसको भी कर दो। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर ये 8 और 1 9 हो गया, ये भी 3 से जा रहा है, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 बचा 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3, 3 जा 3 1 जा। अब आप कहोगे सर 3 3 के पेयर बना ले, नहीं भाई नहीं, 3 3 के पेयर नहीं बनाने, 2 2 के ही पेयर बनाने, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट निकालने कितनी बार आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि कितने पेयर बने, 1 2 3 पेयर बने, 3 3 9 9 3 27। यही तो बताया था 27 का स्क्वायर। 2 7 का रिवर्स कर दो 7 2, और 7 7 49 का 9। वंस की प्लेस तो ऐसे ही चेक करते हैं ना, समझ रहे हो, वंस की प्लेस तो ऐसे ही चेक करते हैं। और मैंने एक चीज़ और आप लोग को बताई थी, कि जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन था कि भैया 99% वाली सिचुएशन है, वो क्यों है 99% वाली, क्योंकि ना, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जो 169 है, अब इसकी वंस की प्लेस पे 9 है, तो मैंने क्या क्या बताया था, कौन कौन से नंबर होने चाहिए वंस की प्लेस पे, 1 4 5 6 और 9। अगर ये वंस की प्लेस पर हैं तो 99% चांस है कि ये नंबर क्या होगा, एक परफेक्ट, क्या होगा भैया, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अब 149 आ जाए, 159 आ जाए, 9 तो कितने आते हैं यार, सारे थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो उसके लिए जो गेम है, फिर आप क्या करोगे,
कि पहले तो आप ये देखो कि वंस की प्लेस पे ये नंबर हैं, उसके बाद आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो हम ये लोग कर रहे हैं, ये लोग नहीं, हम लोग ही कर रहे हैं, ये लोग कौन कर रहे हैं भाई, ऐसा हो जाता है ना, थोड़ा सा फंबल वम्बल हो जाता है, क्योंकि मैं क्या होता है, कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है, जो आ रहा है ना दिमाग में वो बोलते जा रहे हैं बस। 1296 ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 1 2 8 ज़ा 16 2 3 2 4 2 1 ज़ा 2 1 12 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 1 ज़ा, ठीक है, ये 3 से जाएगा 3। फिर देखो 81 का जो अपन ने निकाला था ऊपर, ये पूरा गेम हो जाएगा, कहाँ गया 81 नहीं था, ये रहा। 81 के बाद 3 3 3 3 आया था ना, तो 4 बार 3 3 3 3 पकड़ लो, है ना, जगह नहीं थी इसलिए मैंने कर दिया। अब देखो पेयर बन गए, 2 का पेयर, और नो, ये तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो मैं एक बार पहले इसको पूरा सॉल्व ही कर देता हूँ, है ना, क्योंकि कितने 3 हैं भाई, 1 2 3 4 ही तो हैं, तो एक तो ये रहा, 2 3 4 ही तो होंगे ना, समझो। 81 के बाद देखो 3 3 3 3 4 बार ही तो है, मैं 5 बार लिख रहा था, तो ये 2 2 के यहाँ पर बन गए, 2 का पेयर यहाँ बन गया, 2 का पेयर यहाँ बन गया, तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, समझ गया ना, ये 2 पेयर बने, ये 2 पेयर बन गए, मैं पूरा लिखा नहीं, समझ लो। 2 का पेयर ये 2 बार बन गए, 2 टू द 4 4 टू 12 12 टू 12 3 द 48, तो ये हो गया हमारा 12966 का हो गया, 48 का स्क्वायर हो गया। वो शॉर्टकट मेथड वाले से करके देखे एक बार, देखो 48 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 8 8 ज़ा 64 यहाँ लिख दिया, 4 4 ज़ा 16 यहाँ लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका डबल कर दो, 4 8 ज़ा 32, और ये तो गोला बन गया, 4 8 ज़ा 32 2 ज़ा 64, एक नंबर छोड़ के 64 ऐड कर दो, प्लस किया 4 0 1 6 12 13 1 2 2 3 0 4, तो ये हो गए हम यहाँ पर, हमारा फेल हो गए हम, क्या हो गया 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 1 ज़ा 12 12, अरे 12 3 ज़ा 36 होता है ना, इसलिए मुझे लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, इसलिए मैंने कहा एक बार चेक करके देखते हैं। 36 होता है भाई 12 3 ज़ा, अब यही तो है ना, थोड़ी बहुत तो गलती, इंसान है ना, हम क्या करें, मम्मी इंसान है, भगवान नहीं बन पाया, मैं बन भी नहीं सकते। देखो इधर, तो अब 36 से निकाल के बताऊँ, 36 का स्क्वायर ही आ रहा होगा 1296, कैसे आएगा देखो, 36 6 6 ज़ा 36 3 3 ज़ा 9 लिखना है, 0 9 लिख भी दोगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, समझ आ गई बात। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसका डबल करके एक नंबर से पहले, तो 3 6 ज़ा 18 भैया, और फिर गोला बन गया, टेक्निक बहुत है इसमें, है पेंसिल में। 3 6 ज़ा 18 3 ज़ा 18 18 2 ज़ा 36, दो नंबर छोड़ के ऐड कर दो, मतलब सॉरी एक नंबर छोड़ के, सॉरी सॉरी सॉरी, एक नंबर छोड़ के ऐड करना, 6 आ गया 9 आ गया 12 आ गया, आ गई बात समझ में। तो वेरीफाई भी कर सकते हो आप वहीं के वहीं बैठे बैठे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, करना ट्राई, नहीं आया तो मुझे बताना। अरे भाई साहब 13 का निकल गया सीधे, अच्छा 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 अच्छा, पता क्या कर रखा है, ये हो गया 11, ये हो गया 12, और ये हो गया 13, प्रो बंदा है ये भी, प्रो। हाँ तो भैया अब स्टार्ट हो जाते हैं हम। क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहीं भी ये नहीं बोल रखा है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। तो ये मैं तो कहूँगा सिंपल सी बात, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पकड़ लो, 252 है, एलसीएम लो, जहाँ पेयर नहीं बने उसको पेयर टिका दो। मल्टीप्लाइड बोल रखा है तो क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से लगे रहो, देखते हैं बताते कैसे होगा। 2 1 ज़ा 2 भाई, 2 से डिवाइड होगा, 1 की प्लेस पे क्या हो रहा है, 0 2 4 6 8 आ रहा है भाई, डिविजिबिलिटी रूल कर लो, बार बार डिविजिबिलिटी लिख लिख के थक गया मैं। 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 बचा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 3, ये क्या हुआ, आधा ही चला गया, 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6, 2 से करा 2 3 ज़ा 6, नहीं ये 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का सब 9 आ रहा है और 1 की प्लेस पे भी 2 नहीं है, तो 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अब आपको पता है 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, 7 अकेला रह गया ना, तो आपको क्या बोला, मल्टीप्लाई करना है। तो किससे और मल्टीप्लाई कर दे, एक और अगर 7 आ जाए यहाँ पर, क्या आ जाए, एक और 7 आ जाए, 7 का भी पेयर बन जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 का वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ पा रहे हो बात। अगर एक और 7 चाहिए हो तो वो जो लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है ना, बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, वो नंबर है 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो किसको करना है, हमारा नंबर क्या था 252, तो देखो 252 को
7 से मल्टीप्लाई, दिखाना नहीं है, दिखाना क्या क्या वो बताऊंगा मैं, ये सिर्फ समझाने के लिए पूरा है। 7 टू द 14 का 4 1, 7 5 द 35 और 1 36, 3 कैरी, 7 टू द 14 और 3 17, तो 1764। और अगर जिसको पता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है 1764, क्योंकि मैंने कहा है 50 तक स्क्वायर याद रखना है। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो 2500 से पहले ही ये नंबर, तो 2500 से पहले के भी अगर स्क्वायर आप दिमाग में रखते हो, समझ लो, तो भी आप लोगों का काम यहाँ पर बन जाने वाला है। आ रही बात समझ में? तो 1764 है। अब आपको पता है पूरा नहीं निकालना है, इसका स्क्वायर रूट मत निकालने बैठ जाना कि भाई 1764 को वापस आप डिवाइड कर रहे हो। आ रही बात समझ में? आपको क्या करना है डायरेक्टली यहाँ पर, कि आपको पता है कि 7 से मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। भाई अगर आपके स्कूल में बोलते हैं कि भाई इसको करना है तो वापस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा ये मानना है कि जब 2 का पेयर बन रहा था, 3 का बन रहा था, 7 का भी बन गया ना मल्टीप्लाई होने के बाद, तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 टू द 6, 6 7 द 42, क्या होगा 42। देखो अभी निकाल के बताता हूँ। 2 8 द 16, 1 बचा, 2 8 द 16, 2 टू द 4, 2 4 4 1, 2 से नहीं जाएगा ये, 3 से जाएगा, 3 से किया 4 4 8 और 1 9 हो गया ना, 3 1 द 3, 1 बचा 14, 3 4 द 12, 2 21, 3 7 द 21, 3 से जाएगा ये भी, 7 4 12, 7 4 11 और 1 12 हो गया, 3 4 द 12, 2 बचा 26, 3 9 द 26, 7 7 द 49 और ये हो गया 7 1 7। देखो 7 का पेयर, 3 का पेयर, 2 का पेयर, तो 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कर लो, या 3 मल्टीप्लाई 2 7 कर लो, 2 मल्टीप्लाई 3 7, एक ही बात है। 7 3 41, सॉरी 21, 7 3 21, 2 42। अब देखो 42 का स्क्वायर भी निकाल के बताता हूँ। 2 का स्क्वायर क्या लिखना होता है 04, क्योंकि क्या है वंस की प्लेस पे है। जिसने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आने वाला, पुराने वीडियोस जरूर देख कर आओ। 4 4 द 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डबल करते हैं, 4 2 द 8, 8 2 द 16, एक नंबर छोड़ के वो ऐड कर देते हैं। कितना आया 4 6 7 1, आ गया 1764। 42 का स्क्वायर है, तसल्ली हो गई दिमाग में। बस यार एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो देखा करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बढ़िया होगा तो आप करोगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस बी डिवाइडेड, तो एक नंबर हटा दो। डिवाइड में क्या करोगे, एक नंबर हटा दो। तो सबसे पहले तो पता करोगे किससे डिवाइड होगा। 2 से जा नहीं रहा, 9 2 11 2 13 और 5 18, अबे हिंदी बोल रही वापस मैंने। 9 2 11 और 2 13 और 5 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, 3 6 द 18, तो ये 3 से जाएगा, 3 9 द 27, 2 बचा 22, 3 7 द 21, 1 बचा 15, 3 5 द 15, 9 7 16 और 5 21, 21 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से जाएगा, 3 3 द 9, 3 2 द 6, 1 बचा 15, 3 5 द 15, 3 2 5 5 10, ये 5 से जाएगा अब डायरेक्ट, क्योंकि 10 आ गया ना, और 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल होता ही नहीं है 10, तो इसलिए ये 5 से जाएगा, 5 6 द 30, 2 बचा 25, 5 5 द 25, ओह नो 65 आ गया क्या? हाँ, 6 5 11, ये भी 5 से जाएगा, 5 1 द 5 1 15, 5 3 द 15, और ये 13 से जाएगा, समझ गए? तो देखो 3 3 का पेयर बन गया, 5 5 का पेयर बन गया, 13 का पेयर बना, 13 को हटा दो अब, क्योंकि डिवाइड करोगे तभी तो वापस जा पाओगे। अच्छा कोई भी नंबर जैसे डिवाइड करा आपने 2925 को 13 से डिवाइड करोगे तो कम नंबर आएगा, क्या आएगा? छोटा नंबर आएगा, क्या आएगा? छोटा नंबर। तो छोटा नंबर लाने के लिए तो हमें क्या करना होगा भाई, कोई भी चीज़ अगर छोटी करनी है हमें, जैसे मान लो आपकी पैंट है ना, छोटे भाई को पहनानी है, तो वो ऐड देखा है ना 5 स्टार वाला, पिताजी की पतलून एक बिलान छोटी कर दो, तो छोटी करने के लिए काटना पड़ेगा और छोटा हो जाएगा ना वो, तो वही डिवाइड वाला जो सीन है। डिवाइड में क्या होगा, अगर आप 13 से डिवाइड करते हो, क्या करते हो आप 13 से डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करके देख लो, देखो पता चल जाएगा। 13 ये रहा, 2925 ये रहा, 13 2 ज़ा 26, लेस किया 3 बचा 32, 13 2 ज़ा 26 बचा 6 65, 13 5 ज़ा 65। अब आपको पता है कि यार 225 तो क्या होता है हमारा, 225 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ही। और 225 किसका होगा, देखो 3 का पेयर बन रहा है, 5 का बन रहा है, 13 तो गायब हो ही गया ना, तो 3 मल्टीप्लाई 5 15। जिस भी बच्चे को पता है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, उसको 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? बोलो राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 सभी करेंगे। 12 25 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows। भाई सिंपल बात है, जब भी ऐसी बात होती ना कि यहाँ पे भी क्या होगा इक्वल होंगे और यहाँ पे भी क्या होगा इक्वल होंगे, तब निकालना ही क्या होता है स्क्वायर रूट। क्योंकि आपको पता है यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो 15 का क्या करेंगे हम
स्क्वायर ही तो करेंगे। आई बात समझ में? बहुत कचरा कर दिया मैंने, जोश में आ गया मैं, जोश में ना होश खो बेटा जी, जोश में ना होश खो, समझ लो। तो क्या कहानी है, 1225 का हमने क्या कर देना, 1225 स्टेटमेंट कर लेना यार, कहीं से मिल जाती, गूगल बाबा है, इतनी ग्रेड अप ऐप है, दुनिया भर की ऐप है, उनमें से निकाल लिया करो। क्या करना है आपको इसमें, स्क्वायर रूट करना है, 5 टू द 10, 2 बचा 22, 5 4 द 20, 5 5 द 25, 5 10 आ रहा था ना इसका टोटल, इसलिए मैंने डायरेक्ट 5 से कर दिया, 5 4 द 20, 5 9 द 45, 7 7 द 7 1 द 7 7 द ये 7 का पेयर बन गया, 5 1 7 5 द 35 का स्क्वायर चेक करके बताऊँ, 5 5 द 25, 3 3 द 9, 0 9 नहीं लिखना, 10 की प्लेस पे, समझ लो। दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके एक नंबर छोड़ के हमें क्या करना है, ऐड कर देना, 3 5 द 15, 15 2 द 30, एक नंबर छोड़ के ऐड कर दो, प्लस किया 5 2 12 12 25 हो गया वेरीफाई। समझ पा रहे हो भैया? ये नेक्स्ट लेवल की जो नॉलेज है ना, वो लेनी तो पड़ेगी भैया आपको, क्या करनी पड़ेगी, नेक्स्ट लेवल की नॉलेज लेनी पड़ेगी। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास अरेंज अ पिकनिक, एक पिकनिक, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मेनी एज रुपीज एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास। भाई जितने स्टूडेंट है, मान लो 25 स्टूडेंट है, तो सब कितने देंगे, 25 रुपये देंगे, तो क्या होगा, 625 रुपीज़ इकट्ठे हो जाएंगे, और वो जो नंबर है वो हमें निकालना है। इफ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1156, तो निकाल दो इसका स्क्वायर रूट, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। ये सिंपल है ना, स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगी और एक बच्चा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये भी पता चल जाएगा। तो आपको स्टेटमेंट कहाँ से लिखनी है, ले लेना यार कोई भी ऐप का सहारा, समझ लो। मेन तो हमें क्या करना है इसमें, 2 5 द 10 स्क्वायर रूट निकालना है, 2 7 द 14, 2 8 द 16, 2 से करा 2 द 4, 2 8 द 16, 2 9 द 18, और ये 17 का स्क्वायर है, 17 से जाएगा ये 17, इसलिए कहता हूँ काम आते हैं कहाँ तक, 50 तक स्क्वायर। और मैंने बता रखा है एकदम सिंपल तरीका। ओ नो, तरीका कैसे लिख दिया मैंने, बहुत ही बेकार राइटिंग। समझ रहे हो? तो 50 तक स्क्वायर का मैंने क्या बता दिया आप लोगों को, तरीका बता दिया। ये 17 हो गया और ये 2 का पेयर बन गया, 17 2 34 होता है। देखो 34 का वेरिफिकेशन करके बताऊँ, 34 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, एक नंबर छोड़ के ऐड कर दो, 6 5 11। आई मजे वाली बात, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार। मैं तो कहता हूँ एक्सपोनेंट को भी फेल कर दिया इसने, क्योंकि टिपिकल है ना, एक्सपोनेंट तो सबको वैसे ही आ जाता है, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा माथा पच्ची है नहीं। लेकिन जो नहीं पढ़ेगा उसको कैसे ही आएगा भाई, मतलब भूल ही जाओ कि उसको चीज़ आ पाएगी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 1156 का भी कार्यक्रम। तो इसका मतलब क्या था, किसका था स्क्वायर, अरे मैं भूल रहा हूँ। सारे इधर ना सामने, 17 2 ज़ा 34, समझ रहे हो किसका था ये, 34। इसका मतलब जो स्कूल में स्टूडेंट है वो भी 34 है, और वो कितने कितने रुपए देंगे, सब 34 रुपीज़ देंगे पिकनिक के लिए। भाई बड़ी सस्ती पिकनिक करवा रहे हो तुम, हैं कौन से स्कूल में पढ़ते हो। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 15 एंड 20। हाँ भाई, अब थोड़ा वेराइटी का क्वेश्चन आया, 17 और 18 क्वेश्चन खत्म होने के बाद हमारा गेम हो जाएगा पूरा। तो आप बोल रहा है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 15 एंड 20। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई, फाइंड द लीस्ट नंबर है ना, लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 9 15 और 20 का यहाँ पे ना एलसीएम ले लो। समझ लो एलसीएम क्यों लेना है, उसका रीज़न बता दूंगा, अभी समझना ध्यान से। क्योंकि एलसीएम क्या कहता है कि पहले एलसीएम ले लेते हैं फिर बात करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 9 यूँ क्यों रहेगा, 15 यूँ क्यों, 2 10 ज़ा 20, 2 3 9 15, 3 से जाते हैं इसलिए इसको यूँ रखें, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और 5 का 5। ठीक है, अब एक बार और 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 5, 5 यूँ क्यों रहेगा, 5 1 ज़ा ये हो गया हमारा 5, सॉरी 5 नहीं 1 आएगा यहाँ। तो आप देखो इधर क्या हुआ, ये 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर नहीं बना, तो 5 का पेयर और बना दें तो क्या पता ऐसा नंबर आ जाए। लेकिन हमें पता करना होगा 5 का पेयर बनाने के लिए, तो 2 × 3 × 5 कितना हो गया, 5 3 15, 15 2 ज़ा 30 हो गया ना, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। या तो ऐसे कर लो आप, ठीक है, या फिर एक तरीका और है कि अगर मान लो ये 5 नहीं था, उससे पहले कितना नंबर आ रहा था हमारा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 कितना हो गया, 2 to the 4 4 12 12 36 36 5 का 180। अब 180 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं ना, समझ लो। लेकिन 180 कौन सा नंबर है जो कि इन चारों नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। अरे एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, 180 क्या है हमारा,
एलसीएम, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब कि 180 है ना, 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा, 15 से भी होगा, 20 से भी होगा। तो हमें लोएस्ट नंबर चाहिए, क्या चाहिए, लीस्ट स्क्वायर नंबर। तो लीस्ट स्क्वायर नंबर के लिए क्या चाहिए होगा भाई, 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, 5 का भी तो बनाना पड़ेगा। तो 5 का पेयर बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 180 को 5 से। तो कितना आ जाएगा, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 900 आ जाएगा, और ये 900 ऐसे भी आ जाएगा। कैसे कि भाई 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 5 का पेयर बन गया, 5 3 से 15, 15 से 30 वो नंबर आ गया जिसका स्क्वायर है, और 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। तो आप कंफ्यूज नहीं हो तो ये वाला मत करना। आपको क्या करना है कि तीन सबको है ना एलसीएम निकाल कर वो नंबर आ गया। अब उसके बाद दिमाग लगाओ क्या कि 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, तो 5 का और बना दें तो क्या हो जाएगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। और 5 का पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो नंबर हमारा आया 180 उसको क्या कर देंगे हम 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 900 हमारा क्या आ जाएगा, 30 का एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो वो नंबर आ गया हमारे पास, कौन सा नंबर आ गया, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। इन सब नंबर से डिवाइड भी होगा और वो लीस्ट स्क्वायर नंबर भी है। क्या है, 900 इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 9, 15 एंड 20। ओके सिंपल, आई बात समझ में। ऐसे ही फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हाट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 12, 15 एंड 20। समझ लो, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली। इसमें भी वही करो भैया, 8, 12, 15 और 20। ये हो गया हमारा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 15, 2 10 ज़ा 20। 2 से करेंगे इसको, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 15 का 15 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। 2 से एक बार और जाएगा ये यहाँ पर, 3 ये रहेगा, 15 ये रहेगा, 5 ये रहेगा। अब 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 का 5, और ये 5 से हो गया हमारा 1 1 1 1। तो इसमें वही गेम हो गया, 2 2 का पेयर बन गया है ना। लेकिन आप देखो, इस 2 का भी नहीं बन रहा पेयर, इस 3 का भी नहीं बन रहा, इस 5 का भी नहीं बन रहा। तो इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ भाई, इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम देखेंगे सबसे पहले कि इन सबको मल्टीप्लाई करने पे कौन सा नंबर आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 से 24, 24 5 का कितना होता है हमारा, 25, 24 5 का होता है 120। तो 120 वो नंबर आ रहा है जो कि इन सब ये सारे नंबर उसकी टेबल में आते हैं, क्योंकि ये 120 क्या निकला हमारा, एलसीएम निकला है। 8 से करोगे तो भी 120 पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। 12 से करोगे तो पता ही है, 12 10 का 120 होता है, 15 8 का 120 होता है, 26 का 120 होता है, और 8 से भी डिवाइड होगा। तो अब इस 120 को किससे मल्टीप्लाई करें हम भाई, एक 2 का पेयर ये चाहिए, एक 3 का पेयर चाहिए और एक 5 का पेयर चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 का भी एक पेयर मिल जाएगा, 3 का भी मिल जाएगा और 5 का भी मिल जाएगा। कितना आ गया, 122 ज़ा 240, 5 3 ज़ा 15, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा, 24 15 ज़ा होता है हमारा 360, और एक जीरो ये वाली लगा दी मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो 3600 इज द लीस्ट नंबर, इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12, 15 एंड 20। तो हम आंसर भी यहाँ से चेक कर लेते हैं तसल्ली के लिए कि हमारा जो आंसर है वो एकदम, मुझे तो लग रहा है सही आना चाहिए। कहाँ गया भाई ये चैप्टर। हमें आंसर भी हमारा क्या आ रहा है, बिल्कुल ही एकदम सही आ रहा है, 3600 और उससे पहले वाले का 900। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज नंबर यहाँ पे 3D भी खत्म हो गई है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालो, जिससे मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाऊँ। बात समझना, क्या बोला मैंने कि एलसीएम ले लो, एलसीएम निकलने के बाद क्या हो गया, ये नंबर क्या आ गया कि इन सबसे डिविजिबल है। लेकिन 120 कोई भी एक क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए पता ही है ना आप लोगों को क्या करते हैं, हम 2 2 का पेयर बनाते हैं। तो ये 2 का तो पेयर बन गया था, इस 2 के लिए एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 3 के पेयर के लिए इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 5 के पेयर के लिए इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3600 हमारे पास क्या आ गया, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। 3600 का तो सबको पता ही होगा, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, और इवन नंबर है, इवन जीरोज हैं पीछे, तो एक जीरो यहाँ लग जाएगी। तो 60 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 3600 हो गया। तो हमने यही पता लगा लिया कि ये नंबर क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है।